नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगर पालिका के अधिकार और कर्तव्य और कार्य सौंपे गए हैं? जी हाँ, नगर पालिका के जो अधिकार है, कर्तव्य है और कार्य है, ये समितियों को सौंपे गए हैं। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 61, जी हाँ, धारा 61 के अनुसार नगर पालिका की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कार्यों को समितियों को सौंपा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, समितियों को नगर पालिका के कार्य, अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं धारा 61 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वार्ड समितियां किसके आदेश पर काम करती है? जो वार्ड समितियां होती है वो नगर पालिका के निर्देशों पर कार्य करती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। यहाँ समिति का काम है वो नगर पालिका के निर्देशों पर होता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 59, जी हाँ, धारा 59 के अकॉर्डिंग इसमें नगर पालिका के निर्देशों के अधीन है ये समितियां कार्य करती है, वार्ड समितियां कार्य करती है एवं नगर पालिका के आदेशों के अनुपालन से संबंधित है। यानी कोई भी समिति नगर पालिका निधि से किसी भी योजना या आहरण को तब तक अनुमोदित नहीं करेगी जब तक नगर निगम के बजट या पूरक बजट से पहले उल्लेख नहीं किया गया हो। तो ये नगर पालिका के निर्देशों पर वार्ड समितियां है वो काम करती है, ये धारा 59 के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि समिति का अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, यदि समिति का अध्यक्ष 15 दिनों के अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो निम्नलिखित में से कौन बैठक बुला सकता है? जी हाँ, वार्ड समिति का अध्यक्ष अगर 15 दिनों से ज़्यादा समय तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में बैठक बुलाने का अधिकार है वो उपाध्यक्ष के पास होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, यदि समिति का जो अध्यक्ष है वो 15 दिन से ज़्यादा समय तक अनुपस्थित रहता है, नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है वो बैठक बुला सकता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 58, धारा आपको ज़रूर ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होने हैं। धारा 58 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि अगर समिति का अध्यक्ष 15 दिनों से ज़्यादा समय तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष इसमें बैठक बुला सकते हैं। और ये धारा 58 जिसमें बैठकों के पालन में की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। समिति की एक साधारण बैठक 2 महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। समिति की जो साधारण बैठक होती है वो 2 महीने के भीतर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 57 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 उसकी धारा 57 का संबंध है वो समिति के अध्यक्ष से है। यहाँ समिति के अध्यक्ष से संबंधित है धारा 57, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 57 जिसमें नगर पालिका के जो समिति के अध्यक्ष से ये संबंधित है। यदि नगर पालिका का अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वो उस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। यदि नगर पालिका के उपाध्यक्ष को किसी भी समिति के सदस्य में नियुक्त किया जाता है तो धारा 57 के तहत ये दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समिति की कुल संख्या में निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति होंगे जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है? यहाँ समिति के कुल संख्या में निम्नलिखित में से कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है? तो इसमें जो समिति की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है वो समिति की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। धारा 56 के अंतर्गत ये दिया गया है। धारा 56 जो नगर पालिका के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों को समिति पर कार्य करने के लिए प्रावधान इसमें किया गया है। इसकी नियुक्ति नगर पालिका के आधे सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके की जा सकती है। नगर पालिका की राय में उनकी योग्यता एक विशेष अनुभव होना चाहिए।
ऐसे व्यक्तियों को कार्यकारी समिति के अलावा अन्य समितियों में नियुक्त किया जाता है। तो समिति की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये समिति कुल संख्या में ऐसे व्यक्ति जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत बोर्ड के गठन के कितने दिनों के भीतर कार्यकारी समिति सहित 8 समितियों का गठन किया जाना आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत, जी हाँ 2009 के तहत जो कार्यकारी समिति सहित 8 समितियों का गठन किया जाता है वो 90 दिनों के भीतर किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कार्यकारी समिति सहित 8 समितियों का गठन बोर्ड के गठन के 90 दिनों के भीतर कब होता है? जब बोर्ड का गठन किया जाता है उसके 90 दिनों के भीतर ये 8 समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। यदि नगर निगम बोर्ड किन्हीं कारणों से इन समितियों का गठन करने में विफल रहता है, जी हाँ अगर विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अपने स्तर पर एक कमेटियों का गठन करेगी। ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 आपको ध्यान में रखना है। धारा 55 में जो 8 समितियों के गठन को लेकर ये बात कही गई है कि यदि नगर पालिका बोर्ड के गठन के 90 दिनों के भीतर इन 8 समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। अगर नहीं करता है तो उसके बाद में राज्य सरकार अपने स्तर पर कमेटियों का गठन करती है। ये धारा 55 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जी हाँ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की वार्ड समिति का कोरम कब पूर्ण होगा? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग नगर पालिका की वार्ड समिति का कोरम है जो पूरा होता है, जिसमें अध्यक्ष सहित इसमें 3 सदस्य होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अध्यक्ष के साथ साथ इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। धारा 54 के अकॉर्डिंग ये लिखा है, धारा 54 धारा आपको ध्यान में रखनी है। धारा 54 के अकॉर्डिंग जी हाँ वार्ड समिति के कोरम में अध्यक्ष सहित 3 इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। वार्ड समिति के गठन का जो प्रावधान है वो धारा 54 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या है। जनसंख्या भी ध्यान रखना, 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या पर इसका गठन होता है। और वार्ड समिति के कोरम में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। सदस्य जो विशिष्ट ज्ञान या अनुभव वाले सदस्य अधिकतम इसमें 5 या 25 वर्ष आयु उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम सदस्यों का अनुभव होना चाहिए कम से कम 5 साल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समय के भीतर नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग ये इसमें धारा 53 के अनुसार दिया गया है। धारा 53 के अनुसार 2 वर्ष तक, जी हाँ 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता है। धारा 53 के अनुसार पदभार ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भीतर, जी हाँ उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता है। जी हाँ पदभार ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर, और एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में, एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उसे दोबारा 2 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ये है कि पदभार ग्रहण कर लिया है उसके बाद में 1 वर्ष के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। लेकिन और आपको बता दें कि जब एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उससे 2 वर्ष तक दोबारा नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में 2 वर्ष तक दोबारा नहीं लाया जा सकता, भले ही बहुमत का आंकड़ा पूरा हो। ये समय बीत जाने के बाद में अविश्वास प्रस्ताव इसमें दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, नगर पालिका के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें नगर पालिका के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार के संबंध में। तो पहला कथन है नगर पालिका के कार्यों की उपेक्षा पर, दूसरा है नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान पर, तीसरा है सिविल मुद्दों पर। तो इसमें जो अधिकारों और विशेष अधिकारों की अगर बात करें तो ये तीनों ही कथन सही है। इसमें सुझाव भी दिए जा सकते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
कोई भी सदस्य इस प्राधिकरण को इसमें सुझाव दे सकता है। नगरपालिका किसी कार्य के निष्पादन में की गई उपेक्षा के कारण कोई सदस्य या नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान होने पर या किसी क्षेत्र की नागरिक समस्याओं के उपयुक्त प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करने और ऐसे में किसी सुधार का सुझाव भी दिया जा सकता है। तो तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका बैठकों के संबंध में कौन से कथन सही है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, बैठक की अवधि 60 दिनों के भीतर एक बार बुलाई जानी चाहिए। दूसरा है, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होनी अनिवार्य है। तो दोनों ही कथन सही है, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 और 2 दोनों, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत हमने कल ही पढ़ा था। धारा 51 के बारे में, बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार, इसके संबंध में 60 दिनों में अनिवार्य रूप से बैठक आयोजित होनी चाहिए और इस हिसाब से पूरे वर्ष में 6 बैठकें आयोजित करने का प्रावधान भी है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज मैं आपको कमेंट करने के लिए शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपको अध्याय 7 के बारे में लिखना है। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 7 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड अध्याय 7 में क्या लिखा गया है। अध्याय 7 में जो शीर्षक क्या है अध्याय 7 का, और अध्याय 7 में कितनी धाराएं हैं, धाराओं की संख्या भी आपको लिखनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अध्याय 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये आपको कमेंट जरूर करना है कि अध्याय 7 के अंतर्गत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।